जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल टॉपर फैक्ट्री में। आज हमारा टॉपिक है 5 नंबर का ग्राफ, जो कि हर साल परीक्षा में हर साल आता है। ऐसा एक भी साल नहीं हुआ है जिस बार ग्राफ न आया हो। तो चलिए ग्राफ बनाना सीखते हैं। दो समीकरण दिया गया है, दोनों समीकरण को पहले हल करना है। x प्लस 3y बराबर 6 है और 2x माइनस 3y बराबर 12 दिया गया है। अब इसके लिए सबसे पहले एक डब्बा बनाएंगे। इसमें 3 मान रख के देखेंगे। x और y, x का मान y का मान। अब इसी समीकरण में लिखेंगे, यहां लिखेंगे जब x बराबर 0, x का मान कितना रखने पर 0, तो यहाँ रखेंगे x का मान 0। नीचे सॉल्यूशन करेंगे ग्राफ लिखकर x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। x का मान 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर फिर y बराबर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो y का मान आ गया कितना 2, तो यहाँ लिख देंगे y का मान 2। अब फिर से यहाँ पर एक अपने से मान रखेंगे, उसके बाद इसका मान आएगा, फिर अपने से मान रखेंगे, इसका मान आएगा। तो फिर आगे लिखते हैं जब y बराबर इस बार लिखते हैं 0, y का मान लिखेंगे यहाँ 0। अब y के मान को रखकर हल करेंगे। x प्लस 3y बराबर 6, तो x प्लस 0 बराबर 6, x इज इक्वल टू 6 मान आ गया, x का मान आया 6। फिर अब अपने से मान रखेंगे, x का मान रख देते हैं यहाँ पर 3, x का मान रखने पर 3 रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे जब x इज इक्वल टू 3, जब x इज इक्वल टू 3, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो x का मान 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 3y बराबर इधर प्लस में उस तरफ चल गया, माइनस में 6 माइनस 3, तो y बराबर आ गया मेरा 3/3 कट के आ गया 1, तो y का मान आ गया यहाँ पर 1। 3 मान तैयार हो गया। अब इसी प्रकार इस समीकरण को भी हल करेंगे और इसमें भी 3 डब्बा बनाएंगे इस प्रकार, और दोनों तरफ x और y लिख देंगे। इसमें रखेंगे x का मान रखने पर कितना, तो 0। मान वैसा रखना है ताकि पॉइंट में ना आए। पॉइंट में आने पर भी समस्या नहीं है, लेकिन पॉइंट में रखने पर थोड़ा सा मिस्टेक होने पर भी ग्राफ गलत हो सकता है, इसीलिए ऐसा मान रखेंगे जिसमें पॉइंट में ना आए। तो x का मान लिखेंगे यहाँ जब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12/3। ये तो गुना होके हो गया 0 और ये माइनस में, तो माइनस y इज इक्वल टू 3, ये दोनों गुना में है तो इधर आ गया भाग में, तो माइनस y इज इक्वल टू 3 चौके 12, माइनस y का मान आ गया 4। अब y इज इक्वल टू हो गया -4, तो यहाँ पर आया x का मान 0 रखने पर y का मान -4। अब इस बार फिर रखते हैं यहाँ पर जब y इज इक्वल टू, y का मान इस बार रखते हैं यहाँ पर, तो y का मान रखेंगे 0, y का मान रख देते हैं यहाँ पर 0, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, और x इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर 12/2, 2 से कट के 6, तो x इज इक्वल टू x का मान आ गया यहाँ पर 6। y का मान 0 रखने पर x का मान आया 6। अब फिर से एक और मान रखेंगे ताकि तीनों डब्बा भर जाए। जब x का मान कितना रखेंगे यहाँ पर, तो x का मान रख दिए इस बार 3, तो यहाँ रखेंगे x का मान 3, और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे आगे, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू दिया गया है कितना 12। अब आगे हल करेंगे 2 इंटू 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो 3 गुना 2 6 हो गया, 6 उतर गया माइनस में, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, और तो y बराबर हो गया 12 में 6 गया, तो 6/3 माइनस y, 3 दूनी 6, तो y का मान आ गया कितना -2। x का मान रखे 3, तो y का मान आया -2, x का मान रखे 3, तो y का मान आया -2। अब कुछ नहीं करना, एक ग्राफ पेपर लेना और ग्राफ पेपर पर इन दोनों ग्राफ को खींच देना है। तो
इतना ध्यान रखना है कि एग्जाम में जब खींचा जाएगा तो वह पेंसिल से खींचा जाएगा, ना कि पेन से। कोई एक रेखा ले लिए, इस पर एक रेखा खींच दिए, एक रेखा खींच दिए। अब एक सीधा रेखा खींच देंगे इस प्रकार। यहाँ लिखना है तो लिख दीजिए एक एकक बराबर, एक एकक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1 1 सेंटीमीटर का यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 6 7। इधर हो गया, इधर एक्स अक्ष है, इधर एक्स डैश, इधर वाई और इधर वाई डैश। इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5। इधर हो गया 1 2 3 4 5 6। इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। अब ग्राफ खींचना है, एक्स अक्ष पर लेना है कितना, तो यहाँ देख लीजिए एक्स का मान 0, वाई का मान 2। एक्स का मान 0 यहाँ पर है, इसी को कहते हैं मूल बिंदु, 0 0 होता है। एक्स का मान 0, वाई का मान 2, तो यहाँ पर आया और इसको इस प्रकार घेर देना है। एक्स का मान 0 और ब्रैकेट में मान इसका लिख देना है। पेन का यूज यहाँ कर सकते हैं, एक्स का मान 0 और वाई का मान 2 पॉइंट दर्शाने के लिए इसको घेर भी सकते हैं, लेकिन जब लिखा जाएगा तो वह पेंसिल से ही। उसके बाद फिर वाई का मान 0, एक्स का मान 6, वाई का मान 0 और एक्स का मान कितना लेना है 6। मिस्टेक हो गया यहाँ पर थोड़ा सा, एक्स का मान 0, वाई का मान 2 है, वाई का मान 2, 0,2 ये वाला होगा पॉइंट, और एक्स का मान 6, वाई का मान 0, एक्स का मान 6 लेना, एक्स का मान 6 और वाई का मान 0, एक्स का मान 6, वाई का मान 0। उसके बाद फिर है 1 3, एक्स का मान 3, वाई का मान 1, एक्स का मान 3, वाई का मान 1। तो यहाँ पर आएगा, ये नहीं है, ये वाला नहीं है, मिस्टेक हो गया थोड़ा। तो जब भी तीन वाला लेंगे तो इसमें तीनों एक ही रेखा में ग्राफ खिंचाएगा। इससे पता चल जाता है कि यह क्या है, सही ग्राफ है। अगर एग्जाम में ये आपको पता करना है कि ग्राफ हमारा सही बना है या गलत, तो आप 3 को मान रखिए और तीनों, अगर आपका तीनों एक ही सीधा लाइन में आ गया तो इसका मतलब पता आपको चल जाएगा कि आपका ग्राफ क्या है, तो आपका ग्राफ सही है। अब इसको स्केल की सहायता से मिला देंगे, स्केल की सहायता से इसको मिला दिए और यहाँ पर इस लाइन पर जिस समीकरण का हम ग्राफ खींचे हैं उसको लिख देंगे। हमारा समीकरण था x + 3y = 6, तो यहाँ लिख देंगे x + 3y = 6। अब दूसरा जो समीकरण था उसका ग्राफ खींचेंगे, x का मान 0, y का मान -4। x का मान लेना 0 और y का मान लेना हमको कितना -4, तो y का मान इधर लेंगे -4 यहाँ पर। पेन से हम दर्शा देते हैं ताकि दिखे, x का मान 0 और y का मान -4। उसके बाद फिर x का मान 6, y का मान 0, x का मान 6, y का मान 0, यही वाला बिंदु है। उसके बाद फिर x का मान 3, y का मान -2। x का मान लेना है कितना 3, x का मान 3 हो गया, y का मान -2। तो यहाँ पर तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी तीनों एक ही रेखा में प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह भी जो सॉल्यूशन है हमारा सही है। तो इसको अब स्केल की सहायता से मिला देंगे और यहाँ पर भी दूसरे वाले समीकरण को लिख देंगे 2x - 3y = 12। 2x - 3y = 12। ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो चुका है और 5 नंबर आपको मिल जाएगा। जिस प्रकार हम किए आप सेम यही कीजिएगा परीक्षा में, तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। इस तरह लिखना है आपको,
ऊपर से नीचे दोनों तरफ आपको पेज मिलेगा, वहाँ पर भी ग्राफ पेपर। तो इस तरह दोनों एक पेज में सॉल्यूशन कर लीजिएगा और एक पेज में ग्राफ खींच लीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।